हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, अभी तक मैंने बात किया था कि क्या कुछ आपको ऐड करना चाहिए अपने वेबसाइट पर आपको गूगल में रैंक करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या कुछ अपने वेबसाइट से रिमूव कर देना चाहिए अगर आपको गूगल पर आपको रैंक चाहिए। तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी वेबसाइट का, क्योंकि लगातार बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं गूगल की तरफ से और बहुत सारे एल्गोरिथम में चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए आपको अपने वेबसाइट को भी उस तरह से मोल्ड करना पड़ता है, जितनी भी वैल्यूज है उन पर आपको काम करना पड़ता है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो लगातार गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे। तो इसी में से कुछ चीजें हैं जो आपको वेबसाइट से रिमूव कर देना चाहिए इमीडिएट बेसिस पर, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी जो ट्रैफिक है वो गिरने लगेगी और आपके वेबसाइट की जो रैंक है वो फर्स्ट पेज से जाके सेकंड, थर्ड या फोर्थ पेज हो सकता है कि कुछ दिनों में आपकी वेबसाइट रैंक करना ही बंद कर दे। जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है कि जो आपके ओल्ड कंटेंट होते हैं, जैसा कि हमने कोई कंटेंट लेगा जिसमें हमने यूज किया 2018 यानी कि 2018-19 का हम कंटेंट यूज कर रहे हैं और बिल्कुल ही वो रैंक नहीं कर रहा है, उस पर कोई भी ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पर उसके कंटेंट को मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके उसके जो कंटेंट हो, उसका जो थीम हो, वो आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से उसे चेंज कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वेबसाइट का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और फ्रेश कंटेंट लिखिए। मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप उसे मॉडिफाई कर दीजिए उस कंटेंट को, क्योंकि वो यूआरएल ऑलरेडी इंडेक्स होगा गूगल के पास। जो नेक्स्ट और बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपके वेबसाइट पर डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसे भी आप रिमूव कर दीजिए। थर्ड जो कंटेंट से रिलेटेड है कि अगर आप कंटेंट स्पिनर यूज करते हैं, मतलब आपके जो कंटेंट स्पिनर, आप समझ रहे हो कि आप कुछ कंटेंट डाला, वो स्पिन करके आपको एक कंटेंट देता है और आप उससे अपने वेबसाइट पर यूज कर रहे हैं लगातार बहुत टाइम से, तो उस तरह के कंटेंट अक्सर गूगल कुछ दिनों के बाद उसे रैंक कराना छोड़ देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कीवर्ड सेंट्रिक हो जाएं, जो कीवर्ड्स आपके ज़्यादा फोकस है और जो ज़्यादा टारगेट है, तो उस कीवर्ड्स को पर टॉपिक्स आप लिखवाइए और स्पिनर को रिमूव कर दीजिए। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कंटेंट बेसिस पर होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि पॉपअप होता है। आपकी जैसे वेबसाइट आप खोलेंगे तो कुछ पॉपअप होके आता है और आप उसे क्लिक करते हो, या फिर आपको एक फॉर्म फिलिंग के लिए आता है, या फिर ईमेल एड्रेस आपको डालेंगे तभी वो आगे फर्दर आपकी वेबसाइट तक आप पहुंच सकते हो। तो अगर इस तरह का कुछ आपने लगा रखा है तो उसे मैं ये नहीं बोलूंगा आप हटा दीजिए, आप ये कर सकते हैं उस पर क्रॉस बटन दे दीजिए, जिससे कि वो क्लोज करके आपका जो यूजर फ्रेंडली हो वो ज्यादा अच्छा रहे और बंदा वेबसाइट तक पहुंच सके। नहीं तो क्या होता है कि उसमें बहुत खराब एक्सपीरियंस आता है, यूजर इरिटेट होता है और वो वहां से क्लोज डाउन कर देता है, तो आपका जो बाउंस रेट है ट्रैफिक का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो लगातार गिरने लगती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो स्पैमिंग लिंक्स हैं, जो भी जितने भी आपने साल भर में आपने जो वेबसाइट पर जो लिंक्स क्रिएट किए हैं, बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं स्पैमिंग वेबसाइट्स के थ्रू, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि आप मेरी वेबसाइट को बैकलिंक दे दीजिए अपने वेबसाइट से, और हम अपने वेबसाइट से उनको बैकलिंक देते हैं। तो इस तरह का जो चलता है ये इमीडिएट बेसिस पर आप रोक दीजिए, नहीं तो इससे भी आपकी जो वेबसाइट है पैनलाइज हो सकती है और आपकी जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो भी गिर सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में भी आप खासा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी और का डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हैं तो उसे यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर आप लगातार डुप्लीकेट कंटेंट यूज करेंगे तो वो रैंकिंग तो गिरेगी ही गिरेगी, साथ में आपका जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रैंक ना करें। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। एक और बहुत जरूरी चीज जो एडसेंस से रिलेटेड है कि अगर आपने वेबसाइट पर आप एडसेंस लगाए हुए हैं, एडसेंस इन सेंस कि आप एड्स चलाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा घौच-पौच है और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐड है और क्या कंटेंट है, और जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आपको
एड्स उतने ही शो करने हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर सटीक बैठे, ठीक बैठे और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं कि लगातार बहुत सारे ऐड एक पेजेस पर हम डाल देते हैं या फिर होम पेज पर ही हमने बहुत सारे अपने जो बैनर्स हैं वो पुश कर देते हैं। तो ये से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लगातार अपने वेबसाइट्स पर यूज़ करता हूँ, देखता हूँ और इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। जो क्योंकि लगातार जो गूगल के एल्गोरिथम्स हैं उनमें चेंजेस होते रहते हैं और इसमें आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसी के बारे में था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है #.window, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ आप कोई क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। मैं वहाँ जवाब भी आपको जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।